हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन एंड आज हम बात करेंगे एंकर निधि से कि आखिर कैसी रही उनकी जर्नी एज एन एंकर अभी तक। Well, as an anchor journey, starting में काफ़ी difficult थी to be very honest because when you don't have any support and आप नए होते हो तो आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं खुद से, Exactly. आपको लोगों से काफ़ी पूछना पड़ता है and you know that because you must be experiencing it as Yes, well. yes, You yes. must have experienced it and but now I am going very nicely, very fluently, but slowly, but steadily it's working out in my favor. ओके तो वो कौन सा दिन था या वो कौन सा पल था शायद आपकी लाइफ में जिस दिन आपने डिसाइड करा कि मुझे तो एक एंकर ही बनना है। लाइक बहुत सारे फील्ड्स हैं, ज्यादातर आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को फोर्स करते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बने, बट एंकरिंग इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट फील्ड। ये एक आर्टिस्टिक फील्ड है जहाँ पर बहुत कम लोग जो है अपने करियर को आगे लेकर जाते हैं। तो वो कौन सा पल था जब आपने सोचा कि मुझे तो एंकर ही बनना है? Okay, well, there was not one particular पल, but हाँ ये है कि मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है बचपन से। और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि यू आर गुड एट स्पीकिंग, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो यू शुड ट्राई दैट एंड मतलब करना चाहिए तुम्हें, तुम काफ़ी अच्छा कर सकती हो। तो उस वजह से मैं इस फील्ड में आई। और फिर दूसरी चीज़ ये कि मेरे पेरेंट्स का मुझे एक मतलब मेरे पेरेंट्स की एक विश थी मुझे लेकर के कि दे वांटेड मी टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी विलिंगली। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, बट हाँ एंकरिंग करनी है। Wow, that's nice, and I can completely relate to your part because I am also an anchor, and it takes a lot of guts to stand out in front of people and say that yes, I can do that. Okay, so आप कितने टाइम से इवेंट्स कर रहे हो और आप किस टाइप के इवेंट्स करते हो? Well, I am into anchoring from 2019 and मैंने starting road shows से की थी particularly and I am into weddings, corporates, I host parties as well. तो मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों के इवेंट्स को हैपनिंग बनाना और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। तो I just feel happy. Okay, did you ever felt in your life that it's high time I should give up on anchoring, or maybe at some point you are not able to handle anything? Like कभी आपका ऐसे गिव अप करने का मन करा या आपने हमेशा उसको इस तरीके से लिया कि yes, I can do it, if I'm failing on it also then I'll try and I'll make it successful? Well, actually, there was a time when I just started anchoring 2019 and 2020 में COVID happened. Yes. So वो एक बहुत सबके लिए एक्चुअली बहुत भयानक टाइम था कि मतलब there was no work, there was nothing at all, but still I had this zeal in me कि मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, And that मुझे करना matters है। the most, Yes, that actually. matters the most totally. फिर 2021 में the second COVID happened. I started doing a job along with anchoring, but still मन में वही था कि मुझे करना है, तो मैंने किया and yeah, I'm doing good. वेल दैट्स नाइस। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ज़्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि एक परफेक्ट एंकर होने के लिए आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप हाइटेड होने चाहिए, आप एकदम ग्लैमरस लुक वाले होने चाहिए। सो डज दैट इवन मैटर? लाइक आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो अपने न्यू कमर्स एंकर्स हैं, जो शायद जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं या फिर जो अपने पैशन को सही डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर पाते? तो व्हाट इट टेक्स टू बी अ गुड एंकर एंड हाउ कैन दे लाइक कंटिन्यू डूइंग इट? वेल देखिए, एंकरिंग की फील्ड यू ऑल्सो नो कि मतलब लोगों के काफ़ी टैबूज होते हैं कि नहीं आपको हाइटेड होना चाहिए। तो उस केस में मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड में वी हैव रानी मुखर्जी Yes. who is short in height. Yes. And I don't think so कि रानी मुखर्जी से कोई कॉम्पीट कर सकता है या, और वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है, बहुत ही बेहतरीन अपने आप में। मतलब whenever she takes any role, she gives her 100%. So I take inspiration from her personally because she doesn't have that height particularly, but she gives her 100% and she makes it a success. Yeah, Totally. she always have a smile. Exactly. And that charming expression. And Yes. her voice, मतलब everything about her is so charming that height doesn't matter Yeah. at all.
तो माई मैसेज टू ऑल दी एंकर्स आउट देयर इज कि हाइट मैटर नहीं करती है, ना ही ये मैटर करता है कि आप क्या पहन रहे हो। आपको शॉर्ट ड्रेस पहनना है, आप शॉर्ट ड्रेस पहनो। आपको लॉन्ग ड्रेस पहनना है, आप लॉन्ग ड्रेस पहनो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो पहनो। जस्ट represent yourself nicely till the time you're good at conversation with people or you're making people happy by your work, you're going to heights. That's it. Well, that's well said and it is a very good thing क्योंकि बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता होती हैं. It's like कि वो उनको जो दिखता है वो उस पर बिलीव कर लेते हैं. सो आज का जो हमारा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है फनकार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, आप इस इवेंट को लाइक आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगी और आपको आज के इवेंट की सबसे खास बात क्या लगी? वेल देखिए, सबसे खास बात आज के इवेंट की मुझे ये लगी, फनकार की मुझे सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ये लगी कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए, जो कि यूजुअली लोगों को नहीं मिलता है. जब मैं एंकर बनना चाहती थी तो अगर मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती वो चीज़. लेकिन ऐसा कुछ उस टाइम पे था नहीं ना, मैं कभी डिस्कवर कर पाई, तो इट वाज वेरी स्ट्रगलिंग. बट अभी अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है और फनकार की तरफ से ये प्लेटफॉर्म लोगों को मिल रहा है तो लोगों को जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज सच ए गुड प्लेटफॉर्म एंड फनकार इज डेफिनेटली गोइंग टू टच हाइट्स in upcoming future for sure. उसके अलावा मतलब मैं ये कहना चाहूँगी आज का इवेंट was 10 out of 10 क्योंकि हम लोग मतलब काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं फनकार के थ्रू. दे आर इनटू मॉडलिंग, दे आर इनटू सॉन्ग्स मेकिंग, दे आर इनटू सिंगिंग, म्यूजिक प्रोड्यूसिंग एंड एवरीथिंग. मतलब they are into multiple fields. Yes, for sure. तो मतलब फनकार इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आई मस्ट से कि सभी को, जो भी लोगों को लगता है, जिनको भी लगता है कि उनके अंदर टैलेंट है, दे आर एन आर्टिस्ट, सो दे हैव टू डिस्कवर देमसेल्व्स फर्स्ट एंड देन they can come forward and take this stage and the stage is all theirs. Yeah. Well, it was nice talking to you, Nidhi. Same We wish here. you all the best for your future. Thank and you. it was nice having you here. Thank you so much. Wish you the same. Thank you.